नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अप्रैल सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। किताब, यूनिफॉर्म, जूते, टाई आदि खरीदने का दबाव बनाने वाले स्कूलों की जांच के आदेश दिए गए हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को 15 अप्रैल से पहले स्कूलों की चेकिंग करने के लिए कहा है। नियमों का उल्लंघन और पेरेंट्स पर अनावश्यक दबाव बनाने की शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश हैं। इसके लिए एक परफॉर्मा भी जारी किया गया है, जिसमें किसी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कितनी शिकायतें मिली इसकी भी जानकारी देनी होगी। जयपुर में भयंकर आंधी तूफान के साथ बारिश दर्ज की जा रही है। जयपुर शहर में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है। झमाझम हो रही बारिश से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। मेघ गर्जन के साथ शुरू हुई इस बारिश से परकोटे में सड़क पर लंबा जाम लग गया। जयपुर में इस भयंकर आंधी तूफान के साथ शुरू हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। इसके साथ ही ये बारिश किसानों के लिए कई मुसीबतें भी लेकर आई है, जिससे किसानों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दिए थे कि आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। राजस्थान में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जोधपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बनार थाना क्षेत्र में एक मकान की छत पर संचालित इस फैक्ट्री से पुलिस ने 3.055 किलोग्राम तैयार एमडी ड्रग्स और 55 किलो 725 ग्राम खतरनाक रसायन बरामद किए हैं। बरामद ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गणपत राम बेनीवाल निवासी मंडली बालोतरा हाल शंकर नगर बनाड़ जोधपुर को गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने तलाकशुदा पत्नी को मिलने वाली स्थायी गुजारा भत्ते को 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया है। कोर्ट ने माना कि पत्नी 16 सालों से अकेले बच्चों का पालन पोषण कर रही है। महिला के पास न आय है न अपना घर। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब पति एक सरकारी डॉक्टर है तो फैमिली कोर्ट का 25 लाख रुपए का पुराना फैसला न्यायोचित नहीं था। कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता अमीरी का जरिया नहीं है, बल्कि सम्मान का अधिकार है। अजमेर जिले में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। शाम होते होते मौसम ने फिर रफ्तार पकड़ी और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। इस दौरान शहर के कई इलाकों में पेड़ और पोल गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। पूरे दिन तापमान में गिरावट रहने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। शहर के चंद्रवरदाई नगर खेल मैदान के सामने 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जीएनएम नर्सिंग स्कूल के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए बीच सड़क पर बनाए गए मंच पर तेज हवा और बारिश के चलते टेंट फट गया और पोल नीचे गिर गए। राजस्थान सरकार ने राजधानी की द्रव्यवती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद शुक्रवार को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नदी का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बम्बाला पुलिया से स्वर्ण जयंती पार्क तक करीब 40 किलोमीटर क्षेत्र में द्रव्यवती नदी का स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए, नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान के किशनगढ़ को देश के सबसे बड़े मार्बल मंडियों के लिए जाना जाता है, लेकिन मौजूदा समय में वैश्विक परिस्थितियों की वजह से जूझ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युद्ध और कच्चे माल की सप्लाई में आ रही बाधाओं ने इस उद्योग की रफ्तार को धीमा कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि मंडी का कारोबार करीब 50% तक सिमट गया है, जिससे इस क्षेत्र से जुड़े लगभग 70,000 श्रमिकों की आजीविका पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। मार्बल व्यापारियों के अनुसार सामान्य दिनों में जहां रोजाना लगभग 500 ट्रक लोड होते थे, अब ये संख्या घटकर करीब 300 रह गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मरुधरा नारी सशक्तिकरण संगठन की ओर से मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन रखा गया था। इसी कार्यक्रम को लेकर एनएसयूआई ने विरोध जताया। धीरे धीरे विवाद का रूप ले लिया और फिर हालात बिगड़ते चले गए। प्रदर्शन बढ़ा तो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। एनएसयूआई कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। शुरुआत में विरोध शांत दिखा, लेकिन कुछ देर में ही स्थिति ही बदल गई। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस को तुरंत सख्ती दिखानी पड़ी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।
चूरू के ढाडरिया बनी रोहतान गांव में शुक्रवार को खेत में काम कर रहे 65 वर्षीय किसान मांगू सिंह पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मांगू सिंह को परिजनों ने चूरू के डीबी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। परिजनों ने बताया कि मांगू सिंह अपने खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। इस दौरान मौसम अचानक खराब हो गया, जिससे आसपास मौजूद मधुमक्खियों का झुंड उड़कर उनके पास आ गया और उन पर हमला कर दिया। नागौर शहर में चोरी की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे आमजन में दहशत का माहौल है और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मोबाइल शॉप के मालिक आनंद ने बताया कि 2 महीने पहले भी दुकान से एसी के पाइप चोरी हुए थे, जिसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। अब एक बार फिर चोर कीमती कॉपर पाइप चोरी कर ले गए हैं। पश्चिमी एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध का असर भारत के आयात निर्यात पर भी दिख रहा है। सबसे अधिक प्रभाव सूखे मेवों के आयात और चावल के निर्यात पर पड़ रहा है। भारत में ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में तेज उछाल आया है। ईरान और अफगानिस्तान से आने वाले ड्राई फ्रूट्स दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे बादाम, पिस्ता, अंजीर, हींग और खजूर जैसी चीजों की कीमतों में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। 19 अप्रैल से शुरू होने वाली शादी के सीजन में इनकी मांग और बढ़ने की संभावना है, जिससे आम खरीदारों की जेब पर और दबाव पड़ेगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि केरल विधानसभा चुनाव में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे यूडीएफ की स्थिति अच्छी है और ये मोर्चा चुनाव जीतेगा। केरल का दौरा कर लौटे श्री गहलोत ने शुक्रवार को हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में ये दावा किया। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्रम में स्थिति अच्छी है और यूडीएफ चुनाव जीतेगा। उन्होंने कहा कि वहां पर अच्छा माहौल है और लोग समझ गए हैं कि वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ बहुत ज्यादा सत्ता विरोधी लहर है। उदयपुर शहर के रानी रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में शाकाहारियों को पनीर चिल्ली की जगह चिकन चिल्ली परोसने पर हंगामा हो गया। यहां मौजूद ग्राहकों ने आपत्ति जताई और मालिक को मौके पर बुलाने की मांग की। मालिक के नहीं पहुंचने पर उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। जानकारी के अनुसार भीतिक सेठिया, धीरज सेन सहित 4 लोग रानी रोड स्थित इंद्रप्रकाश होटल एंड रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां उन्होंने पनीर चिल्ली का ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद उनके सामने चिकन चिल्ली लाकर परोस दी गई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और कई खाड़ी देश मुश्किल में फंसे हैं। इसी बीच यूएई में एक और बड़ा हादसा सामने आया। अबू धाबी के अजबान इलाके में मिसाइल हमले को रोकने के दौरान हवा में हुए विस्फोट के बाद मलबा गिरा, जिससे कम से कम 12 लोग घायल हो गए। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि क्षेत्र में चल रहा संघर्ष अब आम लोगों को भी सीधे प्रभावित कर रहा है। यूएई के सरकारी मीडिया कार्यालय के अनुसार ये घटना तब हुई जब एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। इस दौरान उनके टुकड़े जमीन पर गिरे और लोगों को चोट लगी। बिहार में दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र स्थित महारानी गोदाम में महामाया मार्केट में शुक्रवार दोपहर दिन दहाड़े एक होलसेल ज्वेलर्स दुकान में लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने दुकान में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और आराम से फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की पहचान में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार इस लूट में 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति ले जाने की बात कही जा रही है। तो ये थी राजस्थान की 15 सबसे बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।